मेघेंद्र शर्मा जी। श्री राम। श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने अपने जीवन में लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव रखा, लेकिन व्यक्तिगत क्षमता अनुरूप यथेष्ट स्थान प्राप्त नहीं हुआ। आखिर भाग्य या कर्म या प्रारब्ध किस रूप में नियति को नहीं, मंजूर कर किधर लक्ष्य क्या है? संसारिक किसी पदवी का या तो उसमें पुण्य आपका तप दोनों चाहिए। अगर आपका पुण्य और तप कमजोर है तो लक्ष्य सांसारिक पूर्ण नहीं हो सकता। देखो, कई ऐसे देखे जाते हैं कि उद्योग रहित है, उतना परिश्रम नहीं किया और वो बहुत ऊंचाई पर देखे जाते हैं। उतना श्रम नहीं किया, उतना प्रयास नहीं किया, उतनी योग्यता नहीं, उतना शारीरिक बल नहीं, उतना बौद्धिक बल नहीं, और बहुत विकास को प्राप्त हो रहे। और देखा जाता है उनसे सैकड़ों गुना अगर तौला जाए तो बौद्धिक, शारीरिक बल, प्रयास सब कुछ उसका है, लेकिन वो असफल है, ऐसा देखा गया है। तो इसमें जो पूर्व का पुण्य है वो काम कर रहा है। वर्तमान में यदि हम अपने आप को तप और व्रत और नियम से और भजन से पूर्ण कर दें तो हम रौंद देंगे अपने अशुभ प्रारब्ध को और उन्नति को प्राप्त हो जाएंगे। पर पूर्व का जब प्रारब्ध जोर होता है और वर्तमान का कर्तव्य, हमारा कर्म ढीला होता है, फिर वो हमें रौंद देता है। तो इसलिए ऐसा देखा जाता है कि जैसे आप बहुत प्रयासरत रहे, आपने हर तरह का उद्योग किया, लेकिन आप अपने जो माना हुआ लक्ष्य है वहां नहीं पहुंच पाए, तो उसमें आपका पूर्व प्रारब्ध जो है वो बलवान हो गया और उसने बाधा पहुंचा दी। तो हमें पूर्व प्रारब्ध के अधीन नहीं रहना, हमें थोड़ा नवीन अनुष्ठान करना है। अगर हम थोड़ा भजन परायण हो जाएं और समाज सेवा, किसी की भी सेवा, तो सेवा से पाप नष्ट होते हैं और भजन से हमारा तप बढ़ता है। तो हम प्रारब्ध को रौंद देंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। हम भगवान के अंश हैं, हम हारने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। बात समझना, आज हम हार गए, आज हम झुक गए, तो हम अपनी कमी को दूर करेंगे और हम और अपना बल बढ़ाएंगे और आगे हम भविष्य में उन्नति को प्राप्त होंगे। अगर हम इस जन्म में नहीं कर पाए तो अगला जन्म करेंगे। शरीर ही तो बदलेंगे, हम तो वही रहेंगे। अपने को कभी निराश नहीं करना चाहिए। हाँ, भजन की कमी, प्रारब्ध जोरदार, तो फिर हमें परास्त होना पड़ता है। भजन की कमी, प्रारब्ध जोरदार, तो हमें परास्त होना। अविनाश कुमार मिश्र जी, देवरिया से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री जी कृपा से पिछले कुछ वर्षों से नाम जप करता हूँ। नाम जप की प्रक्रिया में भी कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि प्रभु एक एक शब्द सुन रहे हैं। कभी कभी लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। मैं ऐसा क्या करूं कि वो सन्निग्धता मेरे को महसूस हो? जो नाम जप करे उसको प्रभु नहीं मान सकते? अगर उसी को प्रभु मान ले, नामी अभेद है, जेई नाम तेई कृष्ण। तो अगर हम राधा जप रहे हैं और राधा नाम का ध्यान कर रहे हैं तो हम राधा नाम के सानिध्य में, वो सुने ना सुने, हमारे सामने राधा नाम विराजमान पर्याप्त है। हम उसी को देख रहे हैं, उसी को सुन रहे हैं। फिर आप चमत्कार देख लीजिए। डोरी हाथ में है, पतंग की चिंता नहीं की जाएगी। डोरी को घसीटते रहिए। पतंगो यथा त्वा मनुभ्राम्यमाणा। कहाँ जाएंगे, कहाँ? नाम रूपी डोरी को हम राधा 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 तो खींचते नजदीक चले आ रहे। डोरी छोड़ दो, पतंग पकड़ नहीं सकते। देखी रूप नाम आधीना, वो सुन रहे हैं, वही नाम रूप से है, वही नाम रूप से जो आप नाम जप रहे हैं, राधा राधा कृष्ण कृष्ण, वही नाम वो है। अगर हमारी जिह्वा पे राधा राधा चल रहा तो प्रभु राधा नाम रूप से विराजमान है। अगर हम नेत्रों से राधा राधा देख रहे हैं तो प्रभु राधा नाम रूप से विराजमान है। इसी में वो आ जाएंगे। एक दिन आपको दिखाई देगा कि वो सुन नहीं रहे, वो देख भी रहे हैं, वो अपने से बात भी कर रहे हैं। इसलिए लगन पूर्वक। कई समस्याएं आती हैं। आज हम सत्संग में कह रहे थे, साधक को कभी कभी ऐसा अंधकार नजर आता है कि ना बाहर कोई सहयोगी, ना अंदर कोई सहयोगी, और वो अकेला अपने को देखता है। वो थोड़ी देर के लिए कोहरा आता है। उस समय धैर्य रखे कि अगर भगवान भी हमको भूल जाते हैं तो भी हम भगवान को नहीं भूलेंगे, आगे निकल जाएगा वो। नहीं, कभी कभी ऐसा लगेगा कि यार पता नहीं साधन का क्या फल है, भगवान देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। जैसे आप कह रहे हो कि कभी तो लगता सुनते हैं, कभी लगता है पता नहीं सुन रहे के लिए। हमको इस बात की भी चिंता नहीं करनी। हमारी जिह्वा पे नाम चल रहा है, हम उनके आश्रित हैं, वो सुने ना सुने, उनको आना ही पड़ेगा। देखी रूप नाम आधीना, नाम चल रहा है तो रूप आएगा ही आएगा। नामी सेवक है, नाम स्वामी है। जब स्वामी आ गया
तो सेवक को आना ही पड़ेगा। को बड़ छोट कहा था अपराधु, गोस्वामी जी कह रहे सुन गुण दोष समुझिए साधु। नाम जहां है वहीं भगवान पधारे। तो नाम स्वामी हुआ, स्वामी आए तो नामी सेवक को आना पड़ेगा। डोरी नाम है, पतंग को आना पड़ेगा। इसलिए चिंता न करें, खूब धैर्य पूर्वक नाम जप करें, चाहे सुख आवे चाहे दुख, चाहे भाव बने या ना बने, हमको जपना है। बस ऐसे लगो तो आगे आपको पता चलेगा कि महासुख सिंधु भगवान ही नाम बनकर हमारी जिब्या में स्फुरित हो रहे थे। जिनको मैं समझ रहा था कि सुनेंगे कि नहीं, वही स्फुरित हो रहे थे, वही हैं। जेई नाम तेई कृष्ण। जो हम नाम जप करें वो प्रभु ही है। हम राम राम बोल रहे तो प्रभु राम राम के रूप में स्फुरित हो रहे, राधा राधा बोल रहे तो प्रभु ही स्फुरित हो रहे। आप सोच पा रहे? तो फिर हमें ये परवाह नहीं रहेगी कि वो सुन रहे कि नहीं सुन रहे। नहीं तो फिर हमें लगेगा कि यार कहीं हमारा जप व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। नहीं, एक भी नाम, एक भी सेकंड का भजन व्यर्थ नहीं जाएगा। एक भी सेकंड का हिसाब होगा। भगवान सर्वांतर्यामी एक एक सेकंड का हिसाब देंगे। अशोक त्रिपाठी जी। राधा वल्लभ से राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से जल्दी जल्दी वृंदावन वास हो रहा है और मैं और मेरी पत्नी दोनों राधा नाम का जाप कर रहे हैं और निरंतर आपके बताए हुए रास्ते पर चलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमसे महाराज जी अज्ञानतावश भ्रूण हत्या हो गई थी। आपके एकांतिक में सुना था कि अगर श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ पारायण कर लिया जाए तो उस आत्मा को शांति और हमारे पापों की कुछ क्षमा मिल सकती है। हमने श्री जी की कृपा से ये अनुष्ठान बरसाना में श्री जी की गोद में राधाष्टमी के पावन पर्व कराने का सौभाग्य मिला। इस अनुष्ठान को हमने उस आत्मा को और श्री जी को समर्पित कर दिया। मेरी कोई संतान नहीं है। मेरे मन में अब नए संबंध में फंसना नहीं चाह रहा। परिवार की अत्यधिक दबाव है और कोई अनाथ कन्या को गोद लेने के लिए बोल रहे हैं। क्या ये उचित रहेगा? अब हम इस विषय का नहीं, हम तो प्रिया प्रीतम और भगवान अध्यात्म के विषय का अब हम कह दें आप उस कन्या को ले लो। अब आगे चलकर वो कन्या का क्या स्वरूप आवे, आपका क्या स्वभाव बने, उसके कैसे स्वभाव आचरण, उसके संस्कार कैसे, ये सब लोकवत के अंतर्गत आता है और हमारा उत्तर अध्यात्म से युक्त होता है। तो हमें लगता है इस विषय का उत्तर हम नहीं दे पाएंगे कि आप लें या आप ना लें। हमारे निर्णय में हाँ, हम ये जरूर कहते हैं कि किसी भी स्थिति में भगवान को भूलिए मती। हमारा जो उत्तर होगा वो आपके कल्याण के लिए, आपके परम मंगल। अब ये व्यवहार का क्षेत्र होगा कि अब अनाथालय से लें कि किससे लें कि क्या, ये सब व्यवहार का हम इसकी वृत्ति नहीं रखते कि हम ऐसे उत्तर दे पावे। हम तो केवल प्रिया प्रीतम और अध्यात्म और भगवान के विषय का ही, जैसे आपने भ्रूण हत्या का कहा तो उसका उत्तर एकांतिक में देखो आपको मिल गया। अब इन विषयों का चूंकि ये सब भविष्य में छुपा हुआ है, अब हम कह दें तो आप कहोगे आपने कह दिया था इसलिए लड़की को हमने स्वीकार किया और वो तो ऐसे लक्षणों से ऐसे है ऐसे है, हम तो क्लेश में फंस गए आपकी आज्ञा से। अगर कह दें नहीं तो बोले बताओ अनाथ बच्ची एक घर में चली जाती तो उसका जीवन पोषण होता, बाबा ने कैसे बात, तो दोनों बातों में है ना, दोनों बातों में प्रपंच है ना। इसलिए नहीं, दो हमारा सीधा उत्तर ऐसा होता है जिससे आप प्रपंचातीत होकर के आनंद को प्राप्त हो भगवान को। अब जैसे आप लड़की को गोद में लेने की बात ना बोलते फिर बोलते कि मेरे लिए क्या कर्तव्य है, तो यही कहते प्रिया प्रीतम को अपना मान लो और उन्हीं को दुलार करो और उन्हीं के दुलार में पूरा जीवन व्यतीत कर दो, खत्म खेल हो गया। वही हमारे पितर हो गए, वही हमारे सब कुछ तारने वाले बन गए, उन्हीं से सब कुछ हो गया। तो ये अब आप कोई लड़की लेना चाहते हैं उस विषय में, अब हम जो सांसारिक संबंध से प्रपंच से भविष्य में क्या हो सकता है उस उत्तरों को हम नहीं देते। हम भविष्य में तुम्हारा मंगल ही होगा ऐसा उत्तर देंगे जिससे मंगल ही होगा, अमंगल हो नहीं सकता। जी अनिल जी, न्यूजीलैंड। दीक्षा के बाद नया जन्म होता है तो हमें दीक्षा के बाद संभल के दीक्षा लेनी चाहिए। पहली बात तो सुन लो, किसी के प्रवचन सुनकर प्रभावित होकर दीक्षा मत लेना। हमें लगता है कि बहुत समझ कर गुरु बनावे, पहले सालों सत्संग सुने, एक एक चेष्टा देखे, वहां का माहौल देखे, नजदीक में पहले घुसो, यहाँ की चाल क्या है, दिखावा क्या है, असलियत क्या है, और जब समझ में आ जाए कि इन्हें गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो बस फिर दीक्षा ले ले। नहीं तो तब तक रुका रहे, धैर्य पूर्वक रुका रहे, नहीं तो बहुत समस्या है, बहुत समस्या है।
प्रवचन से जिनको भी सुनते हैं तो तत्काल प्रभावित होके तो ऐसा लगता है कि सर्वस्व यही है, तो तत्काल नहीं, मंत्र और तत्काल नहीं प्रभावित होना चाहिए, अपने वेग को रोकना चाहिए कि हम मानेंगे इन्हीं को गुरु। अगर हमारा मन कह रहा है पर साल 2 साल रुकेंगे, कोई बिगड़ना नहीं। राधा राधा जपो, राधा राधा जपते हुए प्राण छूटेंगे, भगवान की प्राप्ति होगी। पर हम अगर महर्षि जी ये कर बैठे हो, कोई कर बैठा है, उसमें क्या होता है कि जैसे अब गुरु बना लिया और हमारी फिर श्रद्धा बिगड़ी तो फिर बहुत ही हानि होती, निंदा स्तुति की बात होती है, बहुत गड़बड़ हो जाता है। नहीं, मतलब बहुत संभल करके हमारा उद्देश्य होना चाहिए भगवत प्राप्ति। सत्संग का मतलब होना चाहिए सार्वजनिक भगवत प्राप्ति। अध्यात्म पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, जो पैसे से होता है अध्यात्म नहीं होता। गुरु शिष्य का संबंध प्रेम का होता है, रुपये पैसे का नहीं होता है। अगर रुपये पैसे का हो जहां देखे तो हट जाना चाहिए, दूरी बना लेनी चाहिए, नाम जप करना चाहिए। तो बहुत सोच समझ करके गुरु बनावे। आजकल तो ये बहुत विचित्र समय है, बहुत सोच समझ करके गुरु बनावे, और जब बना ले तो फिर गुरु साक्षात परब्रह्म। और सच्ची बात तो यह है कि गुरु भगवान है, भगवान ही गुरु है, कोई व्यक्ति गुरु हो नहीं सकता। जब हमारा किसी शरीर पर भगवत भाव हो जाए कि हमारे परब्रह्म है, हमारे गुरुदेव हैं, और बहुत लंबे समय तक, तब बनाना। ऐसा किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए। पहले दूरी बनाकर उसके सत्संग, उसका भाव, उसका ऐसा, फिर गुरु बना के तब, नहीं तो बहुत फसाव है। महर्षि गुरु बना लिए जी, अब उसके बाद और कहीं ज्यादा मन लगने लग गया, गुरु में भी निष्ठा है जी। कहीं बहुत ज्यादा, और तो गुरु भगवान उन्हीं को माने और सत्संग करता रहे, गुरु भगवान का दिया हुआ नाम जप करता रहे, बढ़िया है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, हमारे गुरुदेव हैं और हमारे गुरुदेव अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, तो गुरुदेव हैं, वही गुरुदेव यहाँ बोल रहे हैं, वही गुरुदेव वहाँ बैठे हुए हैं। हम ऐसे भाव से चले और गुरु का जो दिया हुआ नाम है, मंत्र है, उसे जपें तो कभी कोई बाधा नहीं आ जाएगी। सत्संग के लिए, संत महापुरुषों के सेवन के लिए गुरु सोई जो साधु सेवावे और साधु सोई जो विषय छोड़ावे। गुरु वही है जो संतों की सेवा में लगा दे, और संत वही है जो विषयों से छुड़ा के भगवान में लगा दे। तो गुरु बहुत सोच समझ के बन अंतर ध्यान हो गए हो और उनपे गुरु निष्ठा हो जाए तो, हाँ, फिर तो उनको कैसे फिर उनसे चला जाए। तो उनके जो नाम दिए हुए हैं वो तो सुनने को मिले ही होंगे कि वो ये जपते थे, ये कहते, वो वही नाम जपने लगे हो। मेरे पिताजी गिरिराज जी वाले बाबा जान, पंडित गया प्रसाद जी, हाँ। तो उनके अमृतमय वचन और उनका दिया हुआ नाम, सही, उन्हीं में हमारी रुचि रही। मैंने उन्हीं के वचन लेके, हाँ, तो मेरी रुचि उन्हीं में बनी रही। तो खूब उनके द्वारा दिया हुआ नाम जप करो। उनके उपदेश के 2 ग्रंथ मिलते हैं, साधक में साधुता और एक अमृतमय वचन। तो वो दोनों वचन पढ़ो और उनके उपदेश मानो, और जो नाम जप कर रहे नाम जप करो, बढ़िया है। वो तो संत तो बाबा जैसे फिर गुरु मंत्र अगर होता है तो जो उन्होंने प्रवचन जो उनके हैं और जो है उसी में जो नाम है उसी को पकड़ लो, उसी को मिला, मैं उसी को जपता हूँ। तो बस अब मान लो 15 साल से वही करता हूँ। तो तुम मान लो गुरु मंत्र हो गया, अब और गुरु बनाने की जरूरत नहीं। महाराज जी, एक प्रश्न था इसमें। आपने अभी एक सिद्धांत में, क्योंकि आपके अलग अलग सिद्धांत रहते हैं, सामने वाले को देख के एक सिद्धांत में बोला है कि जैसे अगर अश्रद्धा होगी हो तो मंत्र और नाम काम नहीं करेगा। एक सिद्धांत में आपने बोला था कि जैसे एक हलवाई होता है तो उसकी मिठाई से मतलब उसमें है। हमारा भाव ये था कि जैसे गुरुदेव भगवान विद्यमान है और आपकी अश्रद्धा हो गई है, तो आपको जो नाम मिला है आप उनकी निंदा मत कीजिए, उनके पास मत जाइए, उसको जपिए। बात समझ में आई? जपिए। आपकी अगर मंत्र पे श्रद्धा बन जाती है तो तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, जैसे उसके लिए बोला। और अगर मंत्र पे श्रद्धा नहीं बनती, क्योंकि मंत्र दाता पे नहीं आएगा मन में, हम जब जिससे जो मंत्र लिया हमारा उनसे ही श्रद्धा हो गई, तो मंत्र में प्रबल श्रद्धा नहीं बन सकती, क्योंकि प्रबल श्रद्धा मंत्र दाता की पूजा से बनती है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, तो उनका दिया हुआ नाम अमृत में लगता है ना, और जब हमारी वहीं पे श्रद्धा हो जाएगी तो उनके द्वारा दिए हुए नाम पे अविश्वास ना हो जाए, अश्रद्धा ना हो जाए। अगर विश्वास और श्रद्धा है तो फिर काम हो जाएगा। और अगर अश्रद्धा हो गई और नया कोई हमें पता नहीं है कि क्या करना और क्या मंत्र जप करें, क्या नाम जप करें, तो वही जप करते रहें। हाँ, नाम से तो कल्याण। हाँ, बिल्कुल नाम जप करते रहे। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनवाए ना, तो अगर हमको ऐसा लगता है कि हम फिर फंस गए, तो हम तब तक चलेंगे जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। हाँ, हम हार नहीं मानेंगे। हम ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम, देखो, पूर्ण महात्मा मिलने से ही
भगवत प्राप्ति होती है, ये भी बात समझ लो। क्योंकि हम जैसे नाम जप को पकड़ ले इतनी हम में सामर्थ्य नहीं है। भजन न होई संग बिनु और भजन बिना नहीं प्रेम, छिनहु भजन न छाड़िए धरिए ध्रुया नेम। भजन बिना महापुरुष के संग के नहीं होता, ये बात आप पक्की समझ लीजिए। जब तक किसी महापुरुष का हम चिंतन नहीं करते, उनका सत्संग नहीं सुनते, उनका आश्रय नहीं लेते, तब तक हमारी भजन में रुचि नहीं होती। अब हम जिन महापुरुष को पकड़ा और उनके संग से हमारा भजन बना, तो हर समय चिंतन होता, बाबा ने ये कहा था, बाबा ने ऐसा कहा था, बाबा ने कहा था ये नहीं करना है, बाबा ने कहा ये करना अपराध है। वो हर समय उनके संग में रहता है, चिंतन से संग में रहता है। इसीलिए किसी न किसी महापुरुष से जुड़ना अत्यंत अनिवार्य है, तभी हमारा भजन चलेगा। अब कौन महापुरुष हमें तो समझ में नहीं आता, तो हम ये बात भगवान पे छोड़ते हैं। बिना कृपा में हाँ, बिना, तो हम ये बात भगवान पे छोड़ते हैं कि हे भगवान, आप अपने किसी प्रिय संत का हमें समागम दीजिए, जिससे हमें भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो। जब द्रवै दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। तो भगवान जहां भेजेंगे वो सच्चे संत के पास भेज देंगे। भगवत प्राप्ति के लिए भगवान नाम जप और गुरु मंत्र का जप दोनों जरूरी है। भगवत प्राप्ति के लिए तो समर्थ है नाम ही, समर्थ है नाम ही। अब उसमें 5 भाव हैं भगवत प्राप्ति के, जैसे शांत भाव है, दास्य भाव है, सख्य भाव है, वात्सल्य भाव है, कांता भाव है, अपना तो सहचरी भाव जैसे वृंदावन का है। अब इन भावों में प्रवेश करना है तो मंत्र जरूर चाहिए। नाम से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, संसार समुद्र से पार हो जाओगे। पर अब जैसे आपको भगवान के सखा बनना है तो फिर सखा भाव का मंत्र चाहिए। आपको गोपी भाव चाहिए तो गोपी भाव का मंत्र चाहिए। आपको वात्सल्य भाव चाहिए तो वात्सल्य भाव का मंत्र चाहिए। इसीलिए आचार्य प्रकट हुए, जैसे श्री वल्लभाचार्य भगवान प्रकट हुए तो सखा भाव के लिए पुष्टि मार्ग है ना, सखा भाव के लिए वात्सल्य भाव, 2 भावों का। ऐसे बड़े बड़े महापुरुष प्रकट हुए आचार्य रूप। वो मंत्र जैसे हम लोगों में है तो सहचरी भाव का मंत्र है। तो नाम जप से तो कल्याण हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो गई, लेकिन हम श्री जी की सखी बनकर श्री जी की सेवा में, इसके लिए मंत्र की जरूरत है। उस मंत्र की जो हमें सहचरी भाव प्रदान करे, इसलिए मंत्र दिए जाते हैं। अब जैसे नाम जप हम कर रहे हैं, अब हमें कैलाश में भगवान शिव का पार्षद बनना है तो हमें भगवान शिव का मंत्र चाहिए, है नहीं? भगवान के तो विविध धाम है ना, वो मंत्र उसी स्वरूप में आपको स्थित करेगा जाकर के। कल्याण तो नाम से हो जाएगा, भव समुद्र से पार हो जाएगा, पर भगवान की जो विविध भाव का रसास्वादन है उसके लिए फिर मंत्र की जरूरत होती है। समझ पा रहे? महाराज जी, नाम सिर्फ जैसे जगरराज होता है, मैं जगरराज धरण में तेरी शरण, यही जपता था शुरू से, तो ये भी नाम ही माना जाए? हाँ, जपो जपो किसे, बचपन से यही जपता हाँ था, ये जपो नाम ही है ना? हाँ, एन के इन प्रकारेण भगवान से चित्त का जोड़ना है, संशय मत करना, नहीं